अगर पॉसिबल है आपसे तो प्लीज कैमरा ऑन कर ले। हाय मैडम, सब आए मैडम। हाँ, Alhamdulillah, almost are present. वालेकुम अस्सलाम। Alaikum. प्लीज सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें। अगर मैं जब बताऊं कि आपको कुछ कहना है तो ओपन करके कह सकते हैं। वेलकम एवरीवन, न्यू एपिसोड सीजन 4 बैच 4 ऑफ 21 डेज हेल्दी लाइफस्टाइल। आहिस्ता आहिस्ता मेरी कोशिश है, मुझे एम्पावर करना है लेडीज को। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते जाते हैं और मुझे खुशी है कि मैं अब सर्विस दे सकती हूँ एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के लिए। एक लेडी जब सीखती है तो पूरा घर उसका ठीक होता है। तो मैं हूँ रुमाना कौसर, सर्टिफाइड डाइटिशियन एंड डिसीज रिवर्सल एक्सपर्ट, और आपका दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस 21 डेज हेल्दी लाइफस्टाइल चैलेंज। ये 21 दिन आपकी जिंदगी को एक नई सोच, नई एनर्जी और नई हैबिट सिखाएंगे, साथ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आपका, जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी हेल्थ को और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए। इस चैलेंज में हम मिलकर ऐसे छोटे छोटे लाइफस्टाइल चैलेंजेस सीखेंगे जो आपको हेल्थ और माइंड और इमोशंस पे बैलेंस करेगा। हर दिन एक नई हैबिट, एक वर्कआउट, एफर्मेशंस, एक और छोटी सी असाइनमेंट्स जो आपको डेली करना है होगी, जो आपके एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी वर्जन को बनाएगी। हर दिन एक नई स्टार्ट करें और अपने हेल्थ जर्नी में कमिटमेंट दें और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। याद रखिए, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, जब एक औरत अपने लाइफस्टाइल चेंज करती है तो वो अपने पूरे घर को, पूरे परिवार को और साथ में अपनी सोसाइटी को भी अच्छा करती है। तो एक जर्नी की शुरुआत करते हैं मिलकर, और आपको बस एक प्रॉमिस करना है कि आप अपनी हेल्थ को और अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करेंगे। 21 डेज को अपने फुल फ्लड न्यू हैबिट, न्यू जिंदगी के साथ, नई न्यू इम्प्रूवमेंट के साथ नई चीजें सीख के अपनी हेल्थ और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। ये 21 डेज हमने स्टार्ट किए थे, जैसे मैंने पहले बताया, कि लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए। तो इसे चेंज करने के लिए, इसे लाइफस्टाइल चेंज को एम्पावर करने के लिए और एक लेडी को अपने आप अपने पैरों पर ठहरने के लिए हमने स्टार्ट किया जैस्मिन इंस्टीट्यूट। मैं पहले करती थी रुमानास डाइट एंड काउंसलिंग, जहाँ पे मैं सिर्फ डाइट देती थी। वहां पे कोई हैंड होल्डिंग नहीं थी, मतलब हम किसी को हाथ पकड़ के बताते नहीं थे कि ये करना है, बस एक पेपर था, उस पर लिखते थे और दे देते थे। लेकिन जब हमने देखा कि बहुत लोग ऐसा छोड़ देते हैं, बीच में करते हैं, 4 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ पूछने वाला नहीं होता। तो ये सब चीजों को हमने देखते हुए फिर मेरी कोशिश थी कि मुझे एक इंस्टीट्यूट बनाना है जहाँ पे पूरे लेडीज आ सकते हैं, सीख सकते हैं और मैं उनका हैंड होल्डिंग कर सकती हूँ। जितने भी दिन वो मेरे साथ हैं, मैं एवरीडे उनसे रिएक्ट करूँ, उनका मोटिवेशन बनूं और उनको इंस्पिरेशन बनूं कि वो अपनी जर्नी को आगे ले जाए। तो इन सब चीजों के लिए क्या मैं आपको सिखाने के लिए केपेबल हूं? नहीं, ये बहुत लोगों का डाइट होगा। मतलब जो भी नए लोग हैं उनका क्वेश्चन होगा कि आप ही क्यों? ऐसे तो बहुत लोग हैं सिखाने के लिए। क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखाने से पहले मैंने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है। मैं लास्ट 7 ईयर्स से इस चीज में जुड़ी हुई हूँ। 7 ईयर्स से पहले भी मैंने बहुत चीजें सीखी हैं जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते थे, जैसे फैशन डिजाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, इसमें भी मैं सर्विस देती थी। लेकिन जब से कोरोना आया उसके बाद महसूस हुआ कि हम अगर कहीं ना भी जाएं तो भी हमें अपने कोई चीजें सीखनी है और अपने आप में इम्प्लीमेंट करना है, कुछ ऐसा मुझे सिखाना है। इससे आगाज हुआ एक जैस्मिन इंस्टीट्यूट का। जैस्मिन इंस्टीट्यूट, जिसकी पंच लाइन है एम्पावरिंग वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। जी हाँ, बहुत सिंपल सी लाइन है, बहुत भारी लाइन है। इसी में पूरी दुनिया समा जाती है एक औरत की, कि मुझे औरत को एम्पावर करना है, हर चीज सिखानी है, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे आप सबको पता है, मेरा नाम रुमाना कौसर है। मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ, डिसीज रिवर्सल एक्सपर्ट, फाउंडर ऑफ जैस्मिन इंस्टीट्यूट। मैं 7 से भी ज्यादा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स के साथ मैं अपनी जिंदगी और करियर को डेडिकेट करती हूँ सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए, उनकी हेल्थ को सुधारने के लिए।
तो मेरे पास जो डिग्री है, अल्टरनेटिव मेडिसिन का बैचलर किया है मैंने, डिप्लोमा इन एनएलपी, सिस्टम ऑफ डिप्लोमा इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक डाइट एंड न्यूट्रिशन, और डॉक्टर डिग्री एंड BAMS, बैचलर इन अल्टरनेटिव मेडिकल ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड योगा फेस इंस्ट्रक्टर हूँ। मैंने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में, मैंने डिप्लोमा किया है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एक के साथ एक नॉलेज, मतलब अगर ये मैंने सीखा तो इसके साथ क्या अटैच है। अगर मैंने डाइटिशियंस के बारे में सीखा तो डाइट के साथ मुझे आता था कि बहुत लोगों को मतलब टैबलेट्स खाने की आदत है, बहुत लोगों को थोड़ी थोड़ी देर पे खाना खाने की आदत है। वो उनको ऐसा नहीं है कि उनको भूख लग रही है, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो एक के साथ एक जॉइंट जब हो रहा था तो मैं उसके साथ एक के साथ एक में कोर्सेज करती गई, मैं अपने आप को बिल्ड किया मैंने। इसी में आता है मास्टर हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी एक बहुत अच्छी साइंस आर्ट है, एक बहुत अच्छी नॉलेज है, जहाँ पे हम 1 मिनट का अपने आप को हिप्नोथेरेपी करके हम बड़े से बड़ा हीलिंग कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है मेरा, मॉडर्न साइंस और एशियन, मतलब जैसे आयुर्वेदिक मैंने कहा तो पुरानी नॉलेज भी है, और साइकोलॉजिकल टूल्स में लेती हूँ हॉलिस्टिक अप्रोच देते हुए, जो सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि हमारे माइंड और सोल को भी हील करता है। 600 to 700 के बीच क्लाइंट्स मैंने 1-to-1 में हील किए हैं। इसमें एवरी क्लाइंट्स हर जगह से मेरे पास आते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन का है। जब से मैंने ऑनलाइन किया है अदर कंट्री से भी आते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है मुझे उन्हें हील करने के लिए। और ये क्या डिसीजेस होते हैं, ये सिर्फ लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं जिसको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। और जेस्टेशनल डायबिटीज का तो नाम बहुत लोगों ने सुना ही नहीं, तो मैंने शुरुआत की थी जेस्टेशनल डायबिटीज से, जो डायबिटीज हमें प्रेगनेंसी में आती है। प्रेगनेंसी में 6th-7th मंथ में जब प्रेगनेंसी में आती है डायबिटीज, तब हमें पता चलता है कि डायबिटीज है। जब तक तो हमें नाम भी पता नहीं है कि जेस्टेशनल डायबिटीज कुछ होता है। तो मैंने शुरुआत करी थी जेस्टेशनल डायबिटीज से, उसके बाद मैंने डायबिटीज के बारे में सीखा, उसके बाद फिर एक से एक रिलेटेड, जैसे PCOS PCOD प्रॉब्लम है। आप लोगों को पता है अगर घर में किसी के साथ PCOS प्रॉब्लम तो लोगों को कौन सी टैबलेट देते हैं? मेटफॉर्मिन देते हैं। मेटफॉर्मिन और किसके लिए देते हैं? डायबिटीज के लिए देते हैं। तो किसका रिलेशन कहाँ पे आता है? हम सोचते हैं पीसीओएस हो गया, PCOD हो गया, चलो कुछ टैबलेट दे देंगे, अब कैसा करना है, टेंशन बहुत हो रही है, टेंशन से PCOS होती है और टेंशन बढ़ा लेते हैं। तो ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसके कोई डरने की बात नहीं है। इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। ये सिर्फ लाइफस्टाइल डिसीजेस है। हमें जितना वेट होना चाहिए उससे अगर ज्यादा वेट है तो वो ओबेसिटी में आ जाता है। तो इन सब चीजों को मैं सिखाना चाहती हूँ, हैंड होल्डिंग कराना चाहती हूँ। ये 21 डेज में, मैंने 21 डेज इसलिए रखा है क्योंकि जब टाइम कम होता है तो लोग समझते हैं छोटा सा टाइम है, चलो सीख सकते हैं। हो सकता है अगर आप सीखने का जज्बा रखो, अगर अपने आप को सुधारने का जज्बा रखो, तो जिससे जैस्मिन इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पे आ गया। जैस्मिन इंस्टीट्यूट मेरा 2018 से है, रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया लास्ट 2 ईयर से। तो इसका मेथड सिग्नेचर, जो जैस्मिन एक सिर्फ वर्ड नहीं है कि जैस्मिन एक फूल का नाम रख लिया, जैस्मिन एक मेथड है, हमारा सिग्नेचर स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है, जो ये रिप्रेजेंट करता है। एवरी वर्ड जैस्मिन का एक जर्नी रिप्रेजेंट करता है। जैसे जे से हो गया जर्नी मैपिंग, ए से आयुर्वेदिक बैलेंस, एस से सोल नरिशमेंट, एम से मेटाबॉलिक रीसेट, आई से इनर ग्लो एक्टिवेशन, एन से नेक्स्ट लेवल सेल्फ, ई से एम्पावर्ड लिविंग। ये हमारे जैस्मिन का फुल फॉर्म है। और ये सब चीजें जोड़ के हम किसी भी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये मेरा मिशन बहुत क्लियर है, क्योंकि मुझे वुमेन को एम्पावर करना है, और ताकि वो अपनी हेल्थ, कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बन जाए, और स्ट्रांग, और अपने पूरे परिवार को साथ में लेके चले। तो जैस्मिन इंस्टीट्यूट में हम कराते क्या है? जैस्मिन इंस्टीट्यूट में हम बेसिक से एडवांस कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं लेडीज के लिए, जो इजी लैंग्वेज में होता है। और वो किस किस बेस पे होते हैं? न्यूट्रिशन पे होते हैं, फिटनेस पे होते हैं, आयुर्वेदा पे होते हैं, योगा पे होते हैं, ब्यूटी पे होते हैं, लाइफस्टाइल होते हैं। और एक कोचिंग सेशन होता है जहाँ पे इजीली आपकी लैंग्वेज में आप सीख सकते हो। छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो, अपना मोटिवेशन बढ़ा सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो,
और अगर वो अपने लाइफ में आप फॉलो करते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। इसके लिए मेरा विजन है कि मुझे कम से कम, आप सब अगर साथ दोगे तो मुझे कम से कम 1 लाख लोगों को कोचेस बनाना है, लीडर्स बनाना है। मैं ऐसा क्रिएट करना चाहती हूँ कि हर कोई एक लीडर बने और वो अपनी और कम्युनिटी को आगे ले जाए, क्योंकि सिर्फ 1 लाख लेडीज को मेरे अकेले करने से आगे नहीं बढ़ सकती, शायद टाइम ज्यादा लगे। लेकिन जब आप सब लोग मेरा साथ दोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा कि हमारे 1 लाख लेडी हमारे कम्युनिटी के ऐसे कोचेस बने कि वो और आगे बढ़ाए इस चीज को, और हमारी कम्युनिटी को एक हेल्दी कम्युनिटी, एक अंडरस्टैंडिंग वाली, एक हेल्दी, जो अपने पूरे अपने फैमिली को अपने साथ लेके चले, जो ऐसी बने कि डॉक्टर से पहले उनके पास इलाज हो। ये हमारी कोशिश है। तो इसमें समझती हूँ कि आप सब लोग इसमें मेरा साथ दोगे, क्योंकि हेल्थ सिर्फ खाना खाना नहीं होता, ये एक माइंड, इमोशन और लाइफस्टाइल का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब एक औरत हेल्दी होती है तो उसका पूरा परिवार, पूरा खानदान हेल्दी होता है। तो ये सब हमने करने के लिए ये 21 डेज हमने स्टार्ट किया है। आपको मेरी स्लाइड दिख रही है? जी मैडम। जैसे ये जैस्मिन इंस्टीट्यूट हमारा, एम्पावरिंग वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, ये डाइटिशियन मैं रुमाना कौसर और डाइटिशियन राफिया फरा। तो ये जैस्मिन इंस्टीट्यूट में हमने जैसे सीख रहे हैं कि 21 डेज हम क्या करने वाले हैं। तो ये आज की टॉपिक में मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि आपको डेली क्या करना है, क्या क्या टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन बात बहुत डीप होगी, बहुत सारे वो होंगे, उसमें रिचुअल्स होंगे, डेली करने का होगा और एक असाइनमेंट होगा। आपको बुक और पेन लेके बैठना है। तो फर्स्ट डे हम बात करेंगे मॉर्निंग हाइड्रेशन, वार्म वाटर प्लस ग्रेटिट्यूड। हमें शुक्र अदा करना है हर चीज का, तो हम कैसे कर सकते हैं, हर चीज के बारे में हम फर्स्ट डे सीखेंगे। सेकेंड डे होगा मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक। डिटॉक्स कई किस्म के होते हैं। डिटॉक्स का मतलब क्या है, अपने ऑर्गन्स को क्लीन करना। तो ये कैसे कर सकते हैं, बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग डिटॉक्स करने के लिए। डिटॉक्स में अंदर की पूरी गंदगी को बाहर निकालना, अंदर जितना भी टॉक्सिन्स है हमारे ऑर्गन्स में उसे बाहर निकालना। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल सीखेंगे। थर्ड डे हो गया मूव मोर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ खाने के बाद वॉकिंग करना है। तो ये जैसे 21 डेज लाइफस्टाइल चैलेंजेस हैं। ठीक है, सिर्फ आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो, ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो आप, फिर आप अपने आप को 21 डेज में अपने आप को चेंज देखोगे आप। तो इसके लिए मिनिमम 10,000 स्टेप्स डेली, 20 मिनट्स वॉक आपको करना ही करना है। नेक्स्ट है प्लांट बेस्ड। तो हम सिर्फ, हमें ये पता है कि हमें गोश्त अच्छा दिखता है या हम नॉनवेज ज्यादा खाते हैं वो अच्छा है, तो फिर प्लांट बेस्ड से हम क्या क्या उसको कैसे चेंज कर सकते हैं जो हेल्दी हो। क्योंकि नॉनवेज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेना हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, उसको एक लिमिट क्वांटिटी में ले सकते हैं। अगर उसका जीआई कम करना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका चेंज करना है, तो उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को मिला सकते हैं, या हम सलाद में क्या क्या खा सकते हैं, किस टाइप के सलाद खा सकते हैं। सलाद में भी अगर क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यू है, तो उसमें क्या चीज ऐड करना चाहिए, क्या चीज अवॉइड करना चाहिए, इन सब चीज की हम डिटेल बात करने वाले हैं डे 4 में। डे 5 डिटॉल डिजिटल डिटॉक्स। ये जैसे आपको पता है डिजिटल डिटॉक्स इससे पहले भी मैंने कराया था, इसकी हैबिट बहुत जरूरी है। तो इससे पहले मैंने 1 डे कहा था या मॉर्निंग टाइम कहा था, अब के बाद 30 मिनट्स मॉर्निंग टू नाइट आपको डिजिटल डिटॉक्स करना है। डे 6 में होगा स्लीप हाइजीनिक। कुछ भी हो 10:30 से पहले सोना है। इसके बारे में डिटेल हम बता देंगे, क्यों सोना है, क्या जरूरी है, ये सब चीजें हम डे 6 में सीखेंगे। क्योंकि सिर्फ अगर मैंने कहा कि 10:30 को सोना है तो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको कई सारे क्वेश्चन है, 10:30 तक हमारा डिनर ही खत्म नहीं होता। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ये क्यों जरूरी है कि आप 10 या 10:30 तक सो जाओ। मोस्टली 10 बजे तक सो जाना चाहिए, फिर भी अगर लेट होती है तो 10:30 तक आप अपने बेड पे होना चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल सीखेंगे। डे 7 होगा ब्रीथिंग रीसेट, 10 मिनट्स डीप बेली ब्रीथिंग मेडिटेशन। ये कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके अफर्मेशंस क्या होते हैं, डेली 3 अफर्मेशंस हम आपके बार सीखेंगे। डिटेल नोट्स इसके बारे में होगी। फिर माइंडफुल ब्रेकफास्ट,
हमारे पास ज्यादातर, हमने जब सर्वे किया था तो हमारे पास 100 लोगों में से 90 मेंबर्स ने यही कहा था कि ब्रेकफास्ट नहीं होता है, ब्रेकफास्ट 11 बजे होता है, 12 बजे होता है। तो ब्रेकफास्ट कितना जरूरी है, पूरा काम साइड में रख के हमें आपको ब्रेकफास्ट क्यों करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल हम डे 8 में सीखेंगे। ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज ले सकते हैं, क्या क्या चीज हेल्दी होती है, और बहुत ज्यादा खा सकते हैं, पेट भर खा सकते हैं, फिर भी वेट लॉस होगा। डे 9 में सीखेंगे हाइड्रेशन ट्रैकर, 2 to 3 वाटर ट्रैकर जो हम आपको देने वाले हैं, ट्रैकर का पीडीएफ हम देंगे, आपको फिल करना है। और ये ट्रैकर क्यों जरूरी है, आपको क्या चेंजेस लाएगा, आप क्या हेल्प ले सकते हैं, इसके बारे में डे 9 में हम सीखेंगे। डे 10 साल्ट चेक, ऊपर से साल्ट डाल के खाने किस किस को आदत है, हमारे पास ज्यादातर होती है। अगर घर में कोई बड़े लोग हैं तो नमक कम डाल के बनाते हैं, मगर फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से बहुत सारा नमक डालते हैं। तो साल्ट क्या है, कितने टाइप के हैं, उस मतलब उससे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या उसको कौन सा वाला ऐड करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा कितना खाना चाहिए, इसके बारे में डिटेल हम सीखेंगे साल्ट के बारे में डे 10 में। डे 11 होगा हार्मोन हेल्प। हार्मोनल बैलेंस अगर नहीं रहता है तो वो कई चीजों की बीमारियों का जड़ बन जाता है। और हार्मोन्स कब बैलेंस नहीं होता है, जब हमें स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो एक चीज से एक चीज रिलेटेड है, इसके साथ डाइट क्या ले सकते हैं, क्या से हम अपने हार्मोन्स को सेट कर सकते हैं, इसके बारे में सीखेंगे हम डे 11 पे। डे 12 पे मी टाइम, जैसे मैं बताती हूँ कि अपने लिए वक्त निकालना है। तो जॉय मूवमेंट, ये कितना हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, डे 12 सीखेंगे। क्योंकि कभी आपने देखा होगा पार्क में कुछ लोग ऐसे हंसते हुए हैं, लाफिंग थेरेपी करते हैं, तो वो उनका मी टाइम होता है। उससे कितने टॉक्सिन्स चले जाते हैं, हमारा बॉडी माइंड बॉडी कैसा रिलैक्स होता है, हम डे 12 सीखेंगे। डे 13 संडे के लिए सेल्फ लव। संडे है, सब बाहर जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि हम डाइट पे हैं, हम सोचते रहते हैं, तो सोचने की जरूरत नहीं है। हम सीखेंगे कि संडे हम अपना कैसा हेल्दी बना सकते हैं। डे 14 ग्रीन प्लेट। ग्रीन प्लेट का मतलब यानी ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स आपकी डेली डाइट में एक टाइम होना चाहिए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, इसके बारे में डिटेल हम सीखेंगे। डे 15 इंटरमीडिएट फास्टिंग, इससे पहले भी आपने करा था 8 आवर्स की फास्टिंग की थी, अब 12 to 14 आवर्स इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे। डे 16 फाइबर फोकस। फाइबर का मतलब, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, खाने से पहले सलाद लेना चाहिए। तो फाइबर, हर चीज में फाइबर होता है, सिर्फ सलाद में फाइबर नहीं होता। हम जो भी चीज खाते हैं उसमें फाइबर होता है, अगर वो प्रोसेस्ड हो जाता है तो उसका फाइबर निकल जाता है। नॉर्मली अगर कुदरती चीज है तो उसमें फाइबर होता है। तो ये फाइबर कितना हमारे खाना चाहिए, हम कैसे ले सकते हैं, क्या क्या फॉर्म होते हैं, पूरा हम डे 16 में सीखेंगे। डे 17 हाइड्रेटिंग फूड। हाइड्रेटिंग फूड मतलब, हाइड्रेशन हम पानी का मतलब दिखा, तो क्या हम पानी सिर्फ पानी से कंप्लीट कर सकते हैं अपनी बॉडी की हाइड्रेशन को, नहीं। हम चीजें कुछ ऐसी, अल्लाह ताला ने कुदरती चीजें ऐसी दी हैं जिसके खाने से भी हमारे बॉडी का पानी करेक्ट होता है, हमारी स्किन अच्छी होती है। तो इसके बारे में हम डिटेल सीखेंगे। डे 18 है स्ट्रेस रिलीफ, क्योंकि हर बीमारी की जड़ स्ट्रेस होती है, हर छोटी चीज पे स्ट्रेस होते हैं। कभी कभी तो देखा गया है कि टीवी का सीरियल देखते हैं, उसमें कुछ आ गया चेंजेस, उससे भी स्ट्रेस होते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं कि ये सीरियल देखते हैं मुझे स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस क्या चीज है, हमारी बॉडी में आके हमें क्या क्या करती है, इसके बारे में पूरा हम सीखेंगे, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, ये चीज भी हम सीखेंगे। और प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन के बारे में मैंने बताया, मतलब प्रोटीन पाउडर जैसे बहुत सारे लोग डब्बा बेच रहे हैं आजकल। और मेरे पास कल ही एक फोन आया था कि डॉक्टर ने बताया कि मुझे प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। तो एक्चुअली प्रोटीन पाउडर क्या है, प्रोटीन पाउडर को हम घर में कैसे चेंज कर बना सकते हैं बच्चों के लिए, एनिमल सोर्स क्या होता है, प्लांट सोर्स क्या होता है, प्रोटीन के बारे में डिटेल सीखेंगे। वे प्रोटीन क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब हम प्रोटीन के सेशन में सीखेंगे डे 19 में। डे 20 होगा सेल्फ केयर। सेल्फ केयर मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने खाना अच्छा खा लिया, हर चीज खा लिया, अपने बॉडी, आउटर बॉडी के लिए हम क्या करते हैं। पहले क्या आप लोगों ने देखा होगा, या आपके मम्मी नानी लोगों की, कि धूप में बैठ के हल्का सा तेल मसाज करते थे। तो इसके क्या इंपॉर्टेंस है ऑयल मसाजिंग का, जब पैरों में तलवों में ऑयल लगाते हैं, उसका क्या क्या मतलब होता है, मतलब ये किस तरह हमारी बॉडी को हेल्प करता है, स्किन केयर में कितना अच्छा हेल्प करता है, एवरीथिंग सेल्फ केयर में हम सीखेंगे डे 20 में।
Day 20 होगा सेलिब्रेशन अगेन। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कुछ चीजें हम देंगे, असाइनमेंट देंगे। एवरी डे एक दिन का एक असाइनमेंट होगा, आपको असाइनमेंट करना है। फ्राइडे मेरी रेगुलर क्लास होगी, फ्राइडे 8 बजे शाम में, जहाँ पे मैं रैंडमली किसी से भी कोई सा भी असाइनमेंट पूछ सकती हूँ। तो हमने इसमें 3 प्राइजेस रखे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो भी रेगुलर हमें डालता है पोस्ट, रूल्स आपको बता दिएंगे ग्रुप में। जो भी अगर हमें पोस्ट रेगुलर करता है, जो फर्स्ट प्लेस पे आता है, उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। जो सेकंड आता है, जो थर्ड आता है, सबके लिए प्राइजेस हैं हमारे पास। वो प्राइजेस आपको लास्ट 2 डेज Day 20 पे बताए जाएंगे। लेकिन आपको डेडिकेट होना है, क्योंकि प्राइजेस बहुत अच्छे हैं और ये आपको मोटिवेट करेंगे आपको नेक्स्ट लेवल ले जाने में। तो हम लोग क्या क्या चीज सीखने वाले हैं? वीकली 4 डेज वर्कआउट मेडिटेशन, वीकली 4 डेज डेली, डेली क्लास होगी, डेली 1 डे आपको बताया जाएगा। फ्राइडे, फ्राइडे का नाम मैंने दिया है इनर सर्कल कॉल। इनर सर्कल कॉल, ये फ्राइडे की जो क्लास होगी, इसमें हर ग्रुप के कोई भी मेंबर आ सकते हैं। किसी का कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसमें पूछ सकते हैं। ये ओपन फॉर एवरीवन है। आपको वर्कबुक दी जाएगी PDF फॉर्म में, आपको रेसिपीज दी जाएंगी, सलाद की रेसिपी दी जाएंगी, इन्फ्यूज वाटर की रेसिपी दी जाएंगी, जिसे आप कभी भी यूज कर सकते हो। ये लर्निंग से 21 डेज के, इसमें अगर आपको किसी किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हमारा शेड्यूल था। मैंने शेड्यूल बताना इसलिए जरूरी समझा कि आपके मन में डाउट ना हो कि हम क्या क्या सीखते हैं। लेकिन जैसे लास्ट टाइम हुआ था, मैंने डाइट के बारे में बताया था, एक दिन एफर्मेशन का था। इस बार क्या होगा, हम डेली एफर्मेशन लिखेंगे। डेली आपको पेन और बुक रखना है। फर्स्ट 3 एफर्मेशन से हम स्टार्ट करेंगे और इसमें थेरेपीज भी होंगे। एवरी सेकेंड डे या थर्ड डे पे हम एक थेरेपी कराएंगे आपसे। हम क्लास में ऑनलाइन पे ही हम रिलैक्सेशन करेंगे। ये सब चीजें हैं हमारे नेक्स्ट 21 डेज, जो कल से स्टार्ट हो। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस। अगर आपको किसी को भी कुछ डाउट है या कुछ बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरे से पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट नहीं है? सेशन बहुत अच्छा हम्म। माशाल्लाह, बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स है जो आगे चलकर यूज होते हैं। जो हम लोग 1 ईयर के चैलेंज में है ना मैडम, फिर हम ये 21 डेज के चैलेंज कर सकते हैं क्या? मतलब हमारा टाइम टेबल सेट होगा क्या, ये क्वेश्चन है मैडम। जी हाँ, आपका 21 जो 1 ईयर के बैच में है, उनका मेडिटेशन का, उनका योगा का क्लास अलग हो रहा है। ठीक है। हाँ जो 21 डेज चैलेंज में भी ज्वाइन होंगे, तो जो 1 ईयर के बैच में है, उनके लिए तो ये 21 डेज के टॉपिक्स नहीं बताए जा रहे। उनके लिए पूरा कोर्स अलग हो रहा है, उनके पर्सनली पे काम किया जा रहा है। जो 21 डेज है, उसमें जो हम चैलेंजेस बता रहे हैं, ये अगर आप ज्वाइन होते हो तो ये सब कर सकते हो। उसका टाइमिंग अलग है, डेली 8 o'clock ये टाइमिंग है 21 डेज के चैलेंजेस के लिए। ठीक है। और जो वर्कआउट का उसका टाइमिंग है, वो अलग है। वर्कआउट सबको मिला के एक साथ होगा। नहीं, जो 1 ईयर वर्कआउट का बैच, 21 डेज का जो लिया है, वर्कआउट कल से 10 AM को स्टार्ट होगा। सबके लिए टाइमिंग सही नहीं रहेगा 10 AM। नहीं नहीं मैडम, नहीं जमता हूँ। 11 ही अच्छा था। 11 AM मेरा 1 ईयर के वालों के साथ रहता है। ऐसे 10 स्वैप नहीं o'clock कर सकते हैं आप क्या? 1 ईयर वालों के लिए टाइम 10 o'clock कर दें। और हमारी हाँ 11 क्लास करती थी। ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप काबिल बनो। सिर्फ एक BMI अगर आप चेक कर लोगे, तो उसके बाद का प्रोसेस अपने आप शुरू कर दोगे, है ना? BMI ज्यादा आ रहा है, तो मुझे काम करना है अपने हेल्थ पे। वो एक चीज चेक करोगे, फिर अपनी हेल्थ पे काम करो। ठीक है। इंशाल्लाह कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी। अल्लाह। वर्कआउट का टाइमिंग्स हम लोग डिस्कस करके आपके ग्रुप में डाल देंगे। जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।